और 18/1/2005 के महावाक्य। सेकंड में देहभान से मुक्त हो। दीदी आवाज नहीं है। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। मास्टर मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता बनो। आज बाप दादा चारों ओर के लकी और लवली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। 18 जनवरी है ना। ये परमात्मा स्नेह अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। तो आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि ये परमात्मा स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्मक खजाने के मालिक बनाने वाली है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्मक खजाने के मालिक बनाने वाली है। जैसे प्यार होता है ना, वैसे ही सब कुछ उसको ऑटोमेटिकली दे देते हैं। और सर्व परमात्मक खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी है। कौन सी चाबी है गोल्डन चाबी परमात्मक खजानों की? हाँ, मेरा बाबा, ये चाबी खोलना है। बाबा कह रहे हैं। एक एक लाइन यहाँ आ सकता है विवेक भाई, एक लाइन यहाँ कर सकते। तो बाबा कह रहे हैं, विवेक भाई करेंगे, दीपक भाई आप बैठ जाओ। मेरा बाबा कहाँ और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या निकलता है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। अगर मेरा बाबा कहा तो आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। आज सभी बच्चों को विशेष आदिदेव ब्रह्मा बाप ज्यादा स्मृति में आ रहा है। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों? हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। तो आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने किसको बाबा कई बार स्मृति दिवस को विशेष, एक तो है समर्थी दिवस और एक और बाबा ने कहा समान बनने का और देने का विल पावर्स। बाबा ने विल की, वो है ना दिवस। तो वो बच्चे जैसे बाप जाते हैं तो विल करके जाते हैं। तो बाबा ने इसलिए कहा कि बाप दादा ने विश्व सेवा से जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया है। एसी चालू कर सकते। तो बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का दिन है। सन शोज फादर,
इस कहावत को साकार करने का दिवस है। तो बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा करावनहार हो, करनहार बच्चों के हर कदम का हर कदम को देख खुश होते हैं। क्यों? करावनहार बाबा है, बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। कल भी था ना, अव्यक्त इशारा। करावनहार बाबा करा रहा है, मैं आत्मा निमित्त हूँ। तीन बात है, एक है गॉड्स प्लान, एक है ड्रामा का प्लान, एक है खुद की प्लान। कौन सा सक्सेसफुल होगा? गॉड्स प्लान, ड्रामा की प्लानिंग, क्योंकि गॉड्स प्लानिंग ड्रामा की प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलती है, और एक है मेरा प्लान। तो बाबा कह रहे हैं करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है, मैं आत्मा निमित्त हूँ। क्यों? क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती। मैंपन जो देह भान में लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। तो इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है तो देह भान का मैंपन। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बनकर कर रहा हूं। हर बात में बाबा करा रहा है या ओनली अलौकिक सेवा बाबा कराता है? हर लौकिक में कराता है बाबा, करावनहार बाबा करनहार में। जिसमें भी हमने बाप फील किया बाबा करावनहार है, और ऑब्वियसली श्रीमत अनुसार जो होगा वही कराएगा बाबा। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं और ही तो सहज देहभान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर बाप ब्रह्मा बाप को सॉरी संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक। संगम युग में जीवन मुक्ति का आनंद, क्योंकि सब बंधन में झंझट झंझट बोलते हैं, हर बात में क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, झमेले बोलते हैं, नहीं है, वर्ड है। तो ऐसे में जीवन में रहते हुए नो झमेली मुक्त बाबा कह रहे हैं। तो संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह, इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। जिम्मेवारी होते हुए लाइट, अथॉरिटी होते हुए हम्बल। ये तो बाबा कहते हैं इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है, जहां इस टाइप की फर्मनेस होते हुए फ्लेक्सिबल। तो ये जहां ये स्टेज होती है, ये बैलेंस स्टेज ही जीवन मुक्त कराता है, इसी को ही जीवन मुक्ति कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का कमल आसन पुष्प दिखाते हैं, कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है।
बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। तो हर मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए ये वाली बैलेंसिंग स्टेज, न्यारा हो, प्यारा होते हुए न्यारा, न्यारा होते हुए प्यारा, हर चीज में जहाँ इम्बैलेंस हुआ वहां फिर गड़बड़ होता है। बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनना है, बने हैं और बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है, बनने की विधि है जो भी जरूरत है, थोड़ा अगर गर्म लग भी रहा है, हाँ, देह भान से मुक्त, मैं आत्मा हूँ, आत्मा बैठी है। इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जैसे ये स्थूल कर्मेंद्रिय हाथ है, पांव है, उसको जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो ना। टाइम पर टाइम लगता है क्या? अभी सोचो, हाथ को ऊपर करना है, टाइम लगेगा? कर सकते हो ना? तो कर लेंगे ना? कर सकते हो। मन तो ऐसे, मन के ऊपर इतना कंट्रोलिंग पावर किस लेवल तक पहुंचे देखना है। 50%। मन को कहो चुप, एकदम चुप, इतनी देर तक चुप। चुप तो सुनता है, ड्यूरेशन का भी सुने अभी। नहीं नहीं, मन से चुप, उसमें भी चुप हो जाता है। मेजोरिटी का ये भी पुरुषार्थ हो गया है ना। लेकिन अब ड्यूरेशन, आधा घंटा बोला तो आधा घंटा चुप। तो बाबा कह रहे हैं, लेकिन तो ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोलिंग पावर है, इसको है जीवन मुक्त स्टेज। मन चाहे हाथ पांव, ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जहां एकाग्र करना चाहो वहां एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ना। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो, जब आपका हाथ आपके कंट्रोल में है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय कंट्रोल में रहती है, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। साइलेंस वाले तो रॉकेट द्वारा व अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं, ज्यादा में ज्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोक तक पहुंच सकते हो। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक और स्थूल में मधुबन तक तो पहुंचते हो ना। निराकारी लोक तक पहुंचते हैं, पहुंचते हैं। बहुत अच्छा है, इजी है, इजी भी है। अगर मन को ऑर्डर करो मधुबन में पहुंचना है, तो सेकंड में पहुंच सकते हैं। तन से नहीं, मन से, सेकंड में। तो हाँ, तो मतलब फॉर्मूला क्या है? जो चीज मैंने करी हुई है एक्शन से, वो बहुत इजी हो जाता है रिकॉल करने। तो इसका मतलब कि जितने बार संकल्पों से भी करी हुई होगी तो वो इजी है। सेकंड वाला विधि क्या है? सेकंड की चाबी क्या है? बहुत बार करी हुई हो। ऑर्डर करो सूक्ष्म वतन जाना है, निराकारी वतन में जाना है। हाँ, जैसे जैसे ऑर्डर बाबा कर रहे हैं ना, चलते जाए, तो तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। है प्रैक्टिस। अभी इस अभ्यास की आवश्यकता ज्यादा है। बाप दादा ने देखा है, अभ्यास तो करते हो लेकिन जब चाहे जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, इनके ऊपर और अटेंशन। जो गायन है, मन जीते जगत जीत। अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है,
तो बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। है स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। देख रहे हैं ना, अचानक अचानक एकाग्रता की शक्ति से, क्योंकि समय पर अचानक में एकाग्रता की शक्ति का कनेक्शन क्या है? जैसे ही कुछ हुआ उस समय अगर हलचल में आ गए तो और ही डिसीजन, उस समय हमारा एकदम एक्यूरेट डिसीजन चाहिए, तो उसी समय तो हमको एकाग्रता चाहिए। इस तरफ आ जाए भी तो खाली है, तो इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है, और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। और वो एकाग्रता की शक्ति का प्रैक्टिस कैसे होता है? ये जो गाड़ी को वो स्टॉप करने का प्रैक्टिस करते हैं ना, खाली रोड में जाते हैं, जोर से चलाते हैं, फिर ब्रेक, फिर जोर से चलाए, फिर लगता है हाँ अब ब्रेक पावरफुल है, रुक गई, और वो प्रैक्टिस पहले की थी, तो कॉन्फिडेंस आता है। तो समय पर एकाग्रता की शक्ति कैसे काम आए? उस समय स्टॉप कहाँ? इसलिए बाबा कहते हैं तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास करो, विशेष अटेंशन में रखो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब मन, मेरा मन कहते हो तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन, इसी को ही कहा जाता है योगी तो है लेकिन अभी इसका अटेंशन अगर रखा, इसी को ही कहा जाता है योगी है लेकिन अभी प्रयोगी बनो। प्रयोगी। बाकी आज के दिन की स्नेह की रूरिहान, स्नेह के उल्हने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रूरिहान बाप दादा के पास पहुंची है। स्नेह के उल्हने भी होते हैं, बाबा आप जल्दी क्यों लेके गए, ऐसे। और समान बनने का उमंग उत्साह, चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे तो रूरियान भी पहुंची, संदेश भी पहुंचे। बाप दादा ने बच्चों का स्नेह स्वीकार किया, दिल से रिटर्न में याद प्यार भी दिया, दिल की दुआएं भी दी। एक एक का नाम तो नहीं ले सकते ना, बहुत है, लेकिन कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, सब तरफ के बच्चों का, बांधेलियों का, विलाप करने वालों का, सबका याद प्यार पहुंचा। अब बाप दादा यही कहते हैं स्नेह की रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है, क्योंकि बाकी सब तैयारी है, नेगेटिविटी की पूरी तैयारी है। तंग होने में, क्रोध करने में लगता ही क्या है, कितना टाइम लगता है, ओपन रहे, हाँ, इतनी रेडीनेस है। तो बाबा कह रहे हैं आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है।
अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने नहीं दो। इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत है, क्या करे, क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, अच्छा रहम आता है। अभी बेहद को देखो, रोशनी का रास्ता दिखाओ आप। इधर भी खाली है, इधर एक चेयर रख सकते, यहाँ की वहां एक चेयर रख। तो बाबा कहते हैं, हाँ ये वाली शिफ्ट करो। बहुत भयभीत है, क्या करे, क्या होगा, इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। सबके मन में है ये भय, क्या करे, क्या होगा, पता नहीं। सब कुछ प्लानिंग करके भी ये क्या होगा का क्वेश्चन है, का मतलब क्या है? तो एक डीप इनसिक्योरिटी चली रही है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने नहीं दो। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, रहम आता है। अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा होमवर्क तो याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना, प्राइज देंगे। जो एक मास में, अब होमवर्क एक मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहां चाहे जब चाहे वहां एकाग्र कर सके। ये बाबा के इस चार्ट के रिजल्ट में इनाम देंगे, जब चाहे जहां चाहे। ये बीच वाला भी फुल कर दो फैन। बाबा कह रहे हैं तो बाबा इनाम देंगे। ड्यूरेशन है, हाँ 1 मंथ। हाँ तो अभी से 1 मंथ है, आज से। तो जब चाहे जहां चाहे, ठीक है, ठीक है। हाँ नहीं, अच्छा कौन इनाम लेंगे? पांडव, पांडव पहले। अच्छा बहुत अच्छा, क्यों सभी नहीं ले सकते? हाँ ट्राई। संकल्प भी ढीला क्यों करेंगे, हाँ बाबा लेंगे। कराना तो बाबा को है ना, करावन हार वो है। हाँ हाँ तो उसको कराना ही है, और हमको करना ही है। हाँ हमको करना है, उसको कराना है। तो फिर बाबा कह रहे हैं अच्छा पांडव, अच्छा मुबारक हो पांडवों। अच्छा, और शक्तियाँ कितने हैं? 1 महीने का ड्यूरेशन। गुड है, चैलेंज को स्वीकार करने। 1 महीना कम होता है क्या? हाँ नहीं, इंटू 24 आवर्स, बहुत टाइम है। तो बाबा कहते हैं पांडव और शक्तियाँ ए वन पुराने भी है सारे। हाँ पांडव नंबर 1 तो शक्तियाँ ए वन। बाबा को दोनों को नंबर 1 करना है तो कैसे कर दिया। शक्तियाँ ए 1 नहीं होगी तो फिर पांडव ए 1। अभी बाबा को पता नहीं था ओ ग्रेड भी होता है, ओ ग्रेड भी तो होता है ना, आउटस्टैंडिंग होता है ना। हम्म, अभी थोड़ी रफ्तार तेज करो, आराम वाली नहीं, तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। मतलब व्यर्थ संकल्प की स्पीड आधा सेकंड में, 1 सेकंड में इस लेवल की आ जाए कि हो गया, फिनिश। तो ये है तीव्र गति, आराम वाली नहीं,
तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर ऊपर डालो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से, डबल विदेशी बाप दादा कहते हैं, डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले। जैसे डबल विदेशी टाइटल है ना, निशानी है ना आपकी, ऐसे ही डबल विदेशी नंबर 1 लेने में भी डबल रफ्तार से आगे बढ़ने में अच्छा है। हर ग्रुप में बाप दादा डबल विदेशियों को देख करके खुश होते हैं, क्योंकि भारतवासी आप सबको देख करके खुश होते हैं। बाप दादा भी विश्व कल्याणकारी टाइटल को देख करके खुश होते हैं। अच्छा, अभी डबल विदेशी क्या प्लान बना रहे हैं? बाप दादा को खुशी है हुई, अफ्रीका वाले तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आप सभी भी आसपास जो आपके भाई बहन रह गए हैं उन्हों को संदेश देने का उमंग उत्साह रखो। वैसे ये तो पुरानी मुरली है, लेकिन अफ्रीका में 50 साल हो गए इस साल, 50th गोल्डन जुबली मना रहे हैं, तो उन्होंने 50 प्रोग्राम्स हर सेंटर, तो इनटू 250 सेंटर्स। हाँ, इतने सारे प्रोग्राम्स शायद खत्म हो गया होगा, कर रहे थे कल लोग। तो बाबा कह रहे हैं वृद्धि हो रही है, उन्हों को संदेश देने का उमंग उत्साह रखो, उल्हना नहीं रह जाए। वृद्धि हो रही है और होती भी रहेगी, लेकिन अभी उल्हना पूरा करना है। यह विशेषता तो डबल विदेशियों की सुनाते ही है कि डबल विदेशी की विशेषता भोले बाप को राजी करने का जो सहज साधन है। जब बाबा भोला है तब उसको राजी करने का कौन सा साधन? भोले मन, चतुर बाबा नहीं, भोले बाबा को। हाँ, सच्चे दिल पर साहेब राज, ये बाबा कहते हैं। सच्ची दिल, सच्ची दिल, साफ दिल। तो सच्ची दिल भी हो लेकिन साफ भी हो, पुराना कचरा भरा हुआ न भी हो, तो वो साफ है, सच्चाई है। दुनिया में हमारे बाबा बाबा हमको सच्चाई के 3 कनेक्शंस जब इकट्ठा हो उसको सच्चाई कहते हैं। दुनिया में कहते हैं ट्रुथ, ट्रुथफुल रहो, सच्चाई, फिर सफाई कि पुराना कचरा भी ना हो, और सभ्यता, सच्चाई को प्रेजेंटेशन करने की भी सभ्यता। तो ये तीनों है, तब वो वाली सच्चाई, सच्चे दिल पर साहिब राशि, ऐसी सच्चाई। तो बाबा कह रहे हैं सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? पूछ रहे बाबा, क्योंकि बाप को कहते ही है सत्य, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, तो बाप दादा को साफ दिल सच्ची दिल वाले बहुत प्रिय है, ऐसे है ना। साफ दिल है, सच्ची दिल है, सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए डबल विदेशियों को बाप दादा सदा याद करते हैं, भिन्न भिन्न देश में आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन गए। देखो कितने देशों के आते हैं, तो इन सभी देशों का कल्याण तो हुआ ना। तो बाप दादा यहाँ तो आप निमित्त आए हुए हो, लेकिन चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को, निमित्त बने हुए बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। उड़ते रहो और उड़ाते रहो। उड़ती कला वाले सर्व का भला हुई जाना है। अभी सभी रिफ्रेश हो रहे हैं। उड़ना माना बाबा कई बार कहते हैं ना, अगर कोई भी परिस्थिति को फोड़ते जाना, जैसे पहाड़ है उसको फोड़ते जाओ तो, और फिर हम पहाड़ को, मतलब पहाड़ हटेगा नहीं होता है, क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। तो पहाड़ जैसी परिस्थिति है फ्लाई करना, वो वैसी ही है। मेरा तो काम हो गया ना, परिस्थिति वैसी, तो उसको बाबा कहते उड़ना। उड़ते रहो और जो उड़ेगा वो उड़ाएगा। उड़ती कला वाला, उड़ती कला सर का भला हो ही जाना है।
सभी रिफ्रेश हो रहे हैं? रिफ्रेश हुए? फादर का प्यार मिल रहा है ना? भगवान पूछता है रिफ्रेश हुए, फादर पूछता है रिफ्रेश हुए? सदा अमर रहेगी या मधुबन में ये आधा छोड़कर जाएंगे? ये रिफ्रेशमेंट अमर रहेगी या मधुबन में ही छोड़ के जाएंगे? साथ रहेगी। अच्छा, साथ रहेगी, सदा रहेगी। सदा रहेगी। एक ही क्वेश्चन नहीं होता है बाबा का। अमर भव का वरदान है ना, तो जो परिवर्तन किया है वह सदा बढ़ता रहेगा, अमर रहेगा। अच्छा, बाप दादा खुश है और आप भी खुश है, औरों को भी खुशी देना। अच्छा, ज्ञान सरोवर को 10 साल हुए, 2005 था ना, 95 में उद्घाटन हुआ। अच्छा है, अच्छा है। ज्ञान सरोवर नहीं, कौन है जो ज्ञान सरोवर नहीं गया यहाँ से? एक ही जन है। ज्ञान सरोवर तो मधुबन गए, ज्ञान सरोवर नहीं गए। हाँ, तो अभी चांस है, अभी है ना, ये भट्टी का चांस है। 25 तारीख तक जिसके भी आ जाएंगे, फिर बाद में बंद, फुल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन भी। तो बाबा कह रहे हैं कि जब से ज्ञान सरोवर ने एक विशेषता आरंभ की, जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ है, तो वीआईपी आईपी के विशेष विधि पूर्वक प्रोग्राम्स शुरू हुए। विंग्स की सेवा पहले शुरू हुई या बाद में शुरू हुई? ज्ञान सरोवर और विंग्स की सेवा। 93 में विंग्स की सेवा शुरू हुई। मतलब जैसे पॉलिटिशियन विंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ज्ञान सरोवर 95 में बना। तो मतलब सेवा तो चल रही थी, लेकिन फिर एक्सक्लूसिवली ये प्रोग्राम्स बहुत होने लगे, नॉन बीकेस का विशेष ज्ञान सरोवर में। तो बाबा कह रहे हैं, और देखा गया है हर वर्ग के प्रोग्राम्स एक दो के पीछे चलते रहते हैं, अब तो डेट से नहीं मिलते हैं। और देखा गया है कि ज्ञान सरोवर में आने वाली आत्माओं की स्थूल सेवा और अलौकिक सेवा बहुत अच्छी रुचि से करते हैं। इसलिए ज्ञान सरोवर वालों को बाप दादा विशेष मुबारक देते हैं कि सेवा की रिजल्ट सब खुश होकर जाते हैं, और खुशी खुशी से, और साथियों को भी ले आते हैं चारों ओर। हमारा, हम लोगों का तो नियम था, ज्ञान सरोवर मतलब जब से विंग्स की सेवा लिया 99 से, वो समर्पित होके आए, उसके बाद हर साल ग्रुप्स को लेके ज्ञान सरोवर जाना। तो बाबा कह रहे हैं, और खुशी खुशी से साथियों को साथ ले आते हैं। चारों ओर आवाज फैलाने के निमित्त ज्ञान सरोवर बना है। तो मुबारक है और सदा मुबारक लेते रहना। अच्छा, अब ये 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो सब? 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। मैं बिंदु, इस फीलिंग। ओम शांति। 1 सेकंड में। अच्छा, ऐसा अभ्यास चलते फिरते करते रहो, सब बातों से एकदम। क्या हो जाता है, जैसे ही शांति में बैठते हैं ना, अपनी अभी तक की कुछ अगर मिस्टेक है ना, तुरंत उस समय रियलाइज होता है।
ये भी एक है, रियलाइजेशन पावर, रिमेम्बरेंस पावर। कोई बात नहीं रही, शांतिबेन जी ने एक बार 20,000 का रख दिए थे मधुबन में, याद ही नहीं, लेकर घूम रहे थे। फिर जब ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, एकदम चुप बैठे, तब याद आया, अरे तो वहां रखा। मतलब कई ऐसी बातें हैं, और मिल भी गया। तो बाबा कहते चलते फिरते ये ट्राई करो, ऐसा अभ्यास चलते फिरते करते रहो। अच्छा, चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को सदा रहमदिल बन, हर आत्मा को दुख अशांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग प्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वरदान है, सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल भव, सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल भव। रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए। मेंटल के भिखारी, शांति के भिखारी, कभी कभी हम कहते शांति से नहीं बोल सकते, बोलते हैं ना दूसरे को, तो क्या हुआ, शांति के भिखारी। प्यार से नहीं बोल सकते आप, प्यार के भिखारी, क्योंकि खुद नहीं क्रिएट कर सकते तो हम क्या चाहते, तुम बोलो, ये भी भिखारीपन हो। तो ऐसी कितनी आत्माएं हैं, देख लो। बाबा कह रहे हैं तो इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ दो, ताकि उसे भी गाना मिल जाए। स्लोगन है, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। लविंग और डिटैच्ड, दोनों का बैलेंस। और इसका अपोजिट हो सकता है बैलेंस में, लविंग के बजाय एंग्री, और दूसरा हाँ हाँ लविंग और डिटैच्ड। एंग्री है तो वो सॉलिट्यूड, मुझे अकेला छोड़ दो, किसको अकेला छोड़ना पड़ता है गुस्से वाला ही बोलता है मुझे अकेला छोड़ दो। तो जितना न्यारा उतना प्यारा। अव्यक्त इशारे, मैं और मेरा बाबा इसी स्मृति में कंबाइंड रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। करण करावनहार, इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है। हाथ बच्चों का और काम बाप का। अनुभव, हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिलता है। वापस करण करावनहार को फोकस कर, हाथ आपके और काम बाप का।
तो हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिलता है, लेकिन अनुभव होता है कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है, यही आवाज सदा मन से निकलता हो, ये है निमित्तपन। तो करावन कंबाइंड, बाबा कहते हैं ना, कंबाइंड, कंपेनियन और कंपनी, तीनों में फर्क है। फर्स्ट कौन सा? इनिशियल लेवल कंपनी। हम कहते हैं ना इसकी कंपनी अच्छी लगती है, तो सब टाइम साथ में होता है। कंपेनियन, चलो जीवन भर का साथी है, और हाँ एक दूसरे है हाँ मतलब जो भी। और तीसरा है कंबाइंड, एट अ टाइम, मतलब जुड़े हुए। मेरा संकल्प और उनका संकल्प डिफरेंट नहीं है, ये है कंबाइंड। बाबा हमें कंबाइंड स्टेज तक का लेवल चाहते हैं। कंपनी का है, कंपेनियन का भी है, कंबाइंड। तो इसलिए बाबा ने कहा उसके लिए करावन, हर कर्म में हाथ बाबा के, हाथ हमारे काम बाबा का, हाथ हमारे काम बाबा का, ये फीलिंग तो क्या हो जाएगा। अभी आज पूरा भी करना है ना, सेवा भी करनी है, हाथ बाबा के काम बाबा, कंबाइंड फीलिंग। ओके जी, तो ये बाबा के तो होमवर्क क्या क्या हुआ। होमवर्क है 1 सेकेंड में एकाग्रता की शक्ति फॉर 1 मंथ। उसमें जब चाहे, जैसे चाहे मन को एकाग्र कर सकते, ये मन की स्थिति हो जाए, इसका 1 सेकेंड ये बाबा चाहते हैं। और करावन हार और करण हार, हाँ टर्न करना है, स्नेह का रिटर्न ही है, अपने आप को टर्न करो। बाबा से बहुत प्यार है, प्यार है का मतलब ही है परिवर्तन करो, इसको ही कहेंगे बाबा से प्यार है। अगर परिवर्तन नहीं तो प्यार कम है। और देह भान में, देह भान से मुक्त, मेरा बाबा सर्व की चाबी। ओके जी, ये बाबा